ऐसे जो त्याग करता है वो फिर अध्यात्म की तरफ आता है और उनको ग्रेजुअली अच्छा फल मिलता है। 22 नंबर में श्री भगवान उवाच एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिन्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परम गतिम। कौन्तेय सुनो, तमद्वार ही, ये जो तमस का द्वार है, नरक का द्वार है, द्वार ही एते ही त्रिभी ही विमुक्त, त्याग कर लिया। 21 नंबर में कहा तो तीनों से विमुक्त हुआ पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है, श्रेय को प्राप्त करता है। आत्मन श्रेय, एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। ये जो प्रेय है कठोपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो प्रेय है वो धर्म अर्थ काम में आता है, और जो श्रेय है वो मोक्ष है। जो केवल चिंतन करता है आत्मा के बारे में वो श्रेय है। हम्म? मैं जानता हूँ कोई एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, मगर आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, प्रिंसिपल भी हो, शरीर हो, रोग तो आएगा ही। अब रोग है, खुद डॉक्टर से फिर भी शराब पीते हैं बस। और जो शराब पीते हैं तो दूसरा भी मांस आदि खाते होंगे, मन विक्षिप्त है। अच्छा, आ नहीं पा रहे तो हम कह रहे हैं कि सुनो आप, सुनते नहीं है, कनेक्ट नहीं है। क्योंकि कठिन काम है ना, सुनना, ध्यान करना बड़ा कठिन है। तो जो श्रेय को ग्रहण कर देने में करूंगा, मन तो, और स्पेशली आप देखोगे अ, माने युवक के समय में आप जो भी चाहोगे शरीर आपके हाथ में है। वृद्धों के समय में शरीर आपके हाथ में नहीं है। थोड़ा सा भोजन कर लिया, गलत कर लिया तो नींद और रोग तुरंत सब आ जाते हैं। तो उसको बरकरार रखना साधना में बहुत कठिन है। श्रेय है, इसे करो, आचरण करना पड़ेगा, खाली कहने से नहीं होता। इसलिए आचार्य कहा जाता है, जो आचरण करता, आचुनौती। जो आचार्य होता है, तुमको आचरण करना है, तुम्हें साधना करना है कंटिन्यूस, कितने साल तक, कई तो कभी कभी जन्म तक भी करना पड़ेगा। ततः परम गति याति, तब तुम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। है कोई आलोक, है कोई प्रकाश, किरणें जीवन के, जरूर है। मगर मानना तो पड़ेगा ना। तुम अगर मानोगे नहीं तो कैसे होगा। श्रेय को तुम प्राप्त करने के लिए पहले जो वेद में वर्णन है, साधना का अनुष्ठान है, वो करना पड़ेगा। आदो वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। इसलिए भगवान ने साधना पंचकम में इतना सरल में बताया, तुम ये सब करना पड़ेगा वेद के अनुसार। नित्य साधना, पूजा, ये सब करनी। शास्त्र में रुचि, किसी गुरु के पास जाना है, गुरु उपसक्ति, तब तुम्हारे पास होगा। ओके, तुम धीरे धीरे श्रवण करोगे, मनन करोगे, then निधिध्यासन करोगे, धन ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य समझ करके अहम ब्रह्मास्मि प्रत्यय रखोगे तो जरूर तुम प्राप्त करोगे मोक्ष। कौन ये मोक्ष को प्राप्त करेगा और कौन ये ऐश्वर्य के आचरण है, ये विषय कैसे हम जानेंगे, भगवान आगे बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे। ओके, अरे अब आज इतना है।